नमस्कार साथियों, मैं हरी शर्मा लर्न मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम पढ़ रहे थे ग्राफीय विधि 3.1 चैप्टर में हमने पढ़ा दो चरों के रैखिक समीकरण को हमने ग्राफीय विधि से हल करना सीखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने ग्राफ के अंदर जब रेखाएं आपको एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होती है, जब रेखाएं आपकी एक दूसरे के समांतर होती है, तब उनके क्या हल निकलते हैं और उनके भाई हल आपके संगत होते हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यह आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। एक तो यह है, दूसरी है जब रेखा एक दूसरे के ऊपर संपाती होती है। तीसरी बात करेंगे जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। ये अपने को तीन स्थिति दी हुई है कि ग्राफ के अंदर जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब रेखा एक दूसरे के ऊपर संपाती होती है, जब रेखा आपकी एक दूसरे के समांतर होती है, तो हमारे हल क्या निकलेंगे। तो अपने को जो समीकरण दी हुई होगी, भाई दो चरों की रैखिक समीकरण दी हुई होती है, उसमें हमने भाई a1 जो x1 का गुणांक है a1 बट्टा क्या होना चाहिए a2, यदि बराबर नहीं है आपके b1 अपॉन b2 के और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, यदि आपको दो ही बिंदु पर बराबर नहीं नजर आ रहा है तो वो तीसरा बिंदु भी क्या होगा, आपका बराबर नहीं होगा। शुरुआत वाले बिंदु यदि बराबर नहीं है तो वह रेखा क्या हो जाएगी, आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी बात करते हैं अपन जब रेखा एक दूसरे क्या हो, संपाती हो। भाई बिंदु एक, भाई इसके ऊपर बिंदु और कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करी है, प्रत्येक बिंदु पे मिल रही है, तो रेखा क्या हो रही है, आपकी संपाती। और जब रेखा आपकी संपाती है तो आपके रिजल्ट मिलेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तीनों क्या होंगे, अनुपात हमारे बराबर आएंगे, तब हमारी रेखा क्या हो जाएगी, संपाती। यदि आपको दो चर वाली रैखिक समीकरण में ये अनुपात बराबर मिलते हैं तो हमारी रेखा क्या होगी, संपाती। जब ये बराबर नहीं मिलते हैं तब हमारी रेखा होगी क्या, प्रतिच्छेदी। अब अपन बात करते हैं तीसरे की, जब रेखा दो एक दूसरे क्या हो, समांतर हो। तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, हमारे को दो समीकरण दी हुई होगी, दो समीकरणों में यदि अनुपात आपका a1 अपॉन a2 आता है बराबर b1 अपॉन b2 आता है, लेकिन बराबर किसके नहीं आता है, c1 अपॉन c2 के। यदि ये तीसरा वाला अनुपात आपका बराबर नहीं है तो वह रेखा क्या है, आपकी समांतर होगी। तो अपन जब बात करें अनुपात, तीसरा अनुपात आपका बराबर नहीं आता है, तब वह रेखा क्या हो जाएगी, आपकी समांतर। अब अपन बात करेंगे इनके हलों की। भाई यहाँ पे रेखा है, एक समीकरण की रेखा ये बनेगी, तो हमेशा ये ध्यान रखना जब दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं उनसे हमेशा अपने को एक सरल रेखा मिलेगी। ग्राफ के अंदर अपने को सरल रेखा मिलने वाली है। तो सरल रेखाएं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे एक हमें एक बिंदु नजर आता है और हमें कहीं पे भी बिंदु नजर नहीं आएगा। तो यह अपने को एक बिंदु नजर आ रहा है तो अपन कह सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल अपने को मिल रहा है। दूसरी बात करेंगे संपाती रेखा की। भाई तीनों अनुपात क्या आ रहे हैं, बराबर। भाई ये रेखा एक दूसरे से ऊपर स्थित हो रही है तो भाई जितने बिंदु है सभी बिंदु इस दूसरी वाली रेखा पे उपस्थित होंगे, दूसरी वाले पे उपस्थित होंगे। तो अपन कहेंगे ये क्या है, अपरिमित हल होंगे। इसके कितने होंगे, अपरिमित हल। अपरिमित का मतलब अनंत वाला होंगे। भाई जितने बिंदु, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु, कितने ही बिंदु हो सकते हैं और उन सभी पे क्या होंगे, आपके हल निकलेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, आपके अपरिमित हल। जबकि तीसरी क्या आपकी समांतर रेखा है, एक दूसरे को कहीं पे काटेगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहीं पे नहीं मिल रही है तो हमारा हल क्या होगा, भाई कोई हल अपने को नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर अपन बात करें भाई संगत निकाय की, तो संगत निकाय कब होगा, जब हमारे पास में एक हल है तब हमारा क्या हो जाएगा, भाई संगत हल होगा। जब हमारे पास में अपरिमित हल है तो भी हमारा क्या होगा, संगत हल होगा। जबकि हमारे पास समांतर रेखा है, कोई हल नहीं है, तो हमारे पास में क्या होगा,
असंगत हल होगा। असंगत हल मिलेगा अपने को, यहां संगत मिलेगा और यहाँ पे संगत मिलेगा। तो इनके क्वेश्चन आपके भाई 3.1 प्रश्नावली में दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपको रेखाएं भाई दो चरों की रेखाएं समीकरण आपको युग्म दिया हुआ होगा, उसमें आपको अनुपात आपको निकाल के बताना पड़ेगा कि यह आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है या इसके अद्वितीय हल पूछ लेगा, अद्वितीय हल निकलते या नहीं निकलते। तो अपन इससे डिसाइड कर लेंगे कि हमारे अपरिमित हल है या संपाती रेखा है या समांतर रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा है। सबसे पहले आपको यह नॉलेज होना चाहिए, जब दोनों चरों की रैखिक समीकरण है, युग्म दिया हुआ है, उनका अनुपात बराबर नहीं है तो आपकी रेखा क्या होगी? प्रतिच्छेदी होगी। यदि वह एक दूसरे के ऊपर संपाती है तो इनके अनुपात क्या होंगे भाई? तीनों अनुपात बराबर होंगे। जब ये समांतर है तो भाई दो अनुपात तो आपके क्या होंगे? बराबर, लेकिन तीसरा अनुपात क्या होगा? आपका बराबर नहीं होगा, तो हमारी समांतर रेखा होगी। कोई हल आपको नहीं मिलेगा और असंगत हल आपका मिलने वाला है। ठीक है, अपन अब आगे बात करेंगे, इसको सारणी में रिप्रेजेंट करेंगे कि सारणी में अपन भाई पूरा समीकरण के अकॉर्डिंग चलेंगे। भाई समीकरण में अपन समीकरण दी हुई है, उसमें किस प्रकार इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर अपन बात करेंगे क्वेश्चन की। अब अपन बात करेंगे इस सारणी की। तो इस सारणी में सबसे भाई 3 चीजें इंपॉर्टेंट है अपने को। जब रेखा ये प्रतिच्छेदी दी हुई है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तब हमारा हल क्या होता है। जब एक रेखा दूसरी रेखा की संपाती है तब हमारा हल क्या है, और जब एक रेखा दूसरी रेखा की समांतर है तब हमारा हल क्या होगा। तो इस सारणी को अपन को क्या करना है? याद करना है, और इस सारणी के अकॉर्डिंग ही अपन बता सकेंगे कि भाई हमारा हल कितना है, भाई अद्वितीय हल है या संगत हल है या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहले भाई समीकरण है हमारे पास में, दो समीकरण, एक समीकरण युग्म लिया है, एक तो x - 2y बराबर 0, दूसरा है 3x - 4 4y - 20 बराबर 0। यहां से अपन क्या करेंगे भाई? इन रेखा युग्मों के अनुपात देखेंगे। अनुपात का मतलब जो अक्ष के गुणांक में है, y के गुणांक में। तो अक्ष के गुणांक में हमने देखा था कि भाई a1 और a2 दो युग्म होते हैं, तो a1 पहली समीकरण का a1 हो गया, दूसरे समीकरण का a2 हो गया। इसी प्रकार b1 और b2 है, इसी प्रकार c1 और c2 है। तो भाई अक्ष के गुणांक में a1 और a2 कितना आ रहा है? भाई इस समीकरण में आ रहा है 1 और इसमें आ रहा है 3, तो कितना मान आ गया? 1/3। इसी प्रकार आपका b का मान, b1 और b2 का मान -2 और -4, और c1 का मान -0 और -20। तो भाई हमारे पास में इन तीनों के मान है। अब तीनों के मान देखो, अनुपात एक का तो आ रहा है 1/3, एक आ रहा है -2/-4, एक आ रहा है -0/-20। तो तीनों ही अनुपात हमारे पास में बराबर नहीं है। तो भाई a1 अनुपात अपना a2 बराबर नहीं है b1 अनुपात b2, और बराबर नहीं होगा c1 अनुपात c2 के। तो भाई अपने पास में तीनों ही अनुपात बराबर नहीं है, तो हमारी रेखा कौन सी होगी? प्रतिच्छेद। भाई जो प्रतिच्छेद रेखा बनती है उसमें हमारे पास में केवल और केवल क्या मिलेगा अपने को? एक हल मिलेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं मिलेगा। तो इसको अपन अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं या केवल आपका एक हल। फिर बात करते हैं सुसंगत हल की। तो हमारा हल क्या होगा? संगत होगा। संगत कब होता है? जब अपने पास में या तो एक हल हो या अनेक हल हो, तब हमारा क्या होगा? क्षेत्र सुसंगत हल होगा, अन्यथा वह क्या हो जाएगा? अपना असंगत। फिर बात करते हैं अपन संपाती रेखा की। तो संपाती रेखा में क्या होता है कि भाई जो a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2, इन तीनों का अनुपात चेक करेंगे। यदि तीनों का अनुपात सेम आता है तो हमारी रेखा क्या हो जाएगी? संपाती। तो यहाँ आ रहा है 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। तो तीनों का अनुपात क्या है हमारे पास में? बराबर। तो अपन लिखेंगे a1/e2 बराबर होगा b1/b2 के, और बराबर होगा c1/c2 के। तो हमारी रेखा क्या हो जाएगी? संपाती। और संपाती रेखा में क्या होता है? हमारे हल क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि भाई अनेक भाई अपने पास में अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा स्थित हो रही है, तो हमारे पास में अनेक हल है, और हल क्या होगा अपना? संगत। तीसरी बात करेंगे अपन समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाओं में क्या होता है? आपका a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इसमें क्या होगा? अपना a1/a2 और b1/b2 दो अनुपात तो क्या होंगे? आपके सेम होंगे, जबकि तीसरा अनुपात क्या होगा? आपका अलग होगा। इसलिए अपन लिखेंगे a1/a2
बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। यदि ऐसी आपकी समीकरण बनती है, ऐसा अनुपात आता है, तो हमारी रेखा कौन सी हो जाएगी? समांतर, जिसका हमें कोई हल नहीं प्राप्त होगा और हमारा क्षेत्र क्या हो जाएगा? असंगत। तो हमने दो क्वेश्चन किए थे, उससे आगे का जो मैटर है वो अपन इस सारणी के अकॉर्डिंग ही कर पाएंगे। इसलिए अपने को ये सारणी याद करनी है कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन सी समबाती है और कौन सी समांतर है। ठीक है, थैंक यू। तो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने समांतर रेखा, समपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा की बात की थी, जिसमें आपको समीकरण दी हुई है और उनके अनुपातों के द्वारा हम बताएंगे कि भाई ये अपनी समांतर रेखा होगी या समपाती रेखा होगी या प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो अपन बात करते हैं, अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0 हमारा पहले दो समीकरण दी हुई है, जो क्या है आपकी दो चरों की एक रैखिक समीकरण आपको मिल रही है, जो आपका युग्म दिया हुआ है इसमें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहां से, भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 में, भाई समीकरण 1 में a1 का मान कितना रहा है? 5, वही b1 का मान कितना रहा है? -4, c1 का मान कितना आ रहा है? 8, वही यहाँ a2 का मान कितना आ रहा है समीकरण 2 में? भाई समीकरण 1 को मैं a1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो समीकरण 2 को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां आ जाएगा आपका a2 बराबर कितना आ रहा है? 7, b2 बराबर आपका कितना आ रहा है? 6 और c2 बराबर आ रहा है आपका -9। हमारे पास में तीनों मान आ गए, तो अपन क्या करेंगे भाई? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से क्या कराएंगे भाई? तुलना करवाएंगे। तुलना करने पर भाई तुलना करवाएंगे तो भाई a1 का मान हमारे पास में कितना है? 5, a2 का मान कितना है? 7। दूसरा है हमारे पास में b1 अपॉन b2 का मान आ रहा है आपका 4 - 4/6 और c1 अपॉन c2 का मान आ रहा है आपका 8/-9। हमारे पास में तीन अनुपात मिले। अब तीनों अनुपात हमारे पास में यदि बराबर आते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे? संपाती। तीनों अनुपात बराबर नहीं आते हैं तो वह हो जाए आपकी प्रतिच्छेदी। यदि दो अनुपात बराबर आते हैं, तीसरा अनुपात बराबर नहीं आता है, तो वह रेखा हो जाएगी आपकी समांतर। तो अपन चेक करते हैं भाई 5/7 बराबर है क्या -4/6 के? नहीं है, तो बराबर का साइन करके इसको क्या करना है? ये क्या होता है? नॉट इक्वल को बोलते हैं इसको। तो -4/6 बराबर नहीं होगा 8/-9 के। तो हमारे पास में वही ये समीकरण इस प्रकार का अनुपात बन रहा है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो हमारी रेखाएं कौन सी हो गई? तो हमारी रेखा होगी प्रतिच्छेदी। कौन सी रेखा हो गई? प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। अब अपन को आगे यदि पूछ ले कि भाई इसके हल कितने होंगे, तो क्या लिखोगे आप? इसके हल होंगे आपके अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब है आपका हल होगा एक। क्या होगा? एक हल आपको मिलेगा। और निकाय क्या होगा आपका? निकाय आपका हो जाएगा संगत। क्या होगा? संगत निकाय आपको मिल जाएगा। तो हमने फर्स्ट जो आपकी जो समीकरण युग्म दिया उससे हमने क्या निकाला है? प्रतिच्छेदी रेखा। अब अपन बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल में आपको भाई अपन बात करेंगे a1 का मान दिया हुआ है 9, b1 का मान दिया हुआ है 3 और c1 का मान दिया हुआ आपको 12। वही बात करें दूसरी समीकरण में a2 का मान है 18, b2 का मान है 6 और c2 का मान है 24। भाई यहां से अपने को क्या करना है? a1 अपॉन a2 से क्या करना है? तुलना करवानी है। तो a1 अपॉन भाई अब अपन बात करते हैं भाई अपना सेकंड है भाई 9x 3y और 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो यहां हमारे पास में a1 का मान तो आ जाएगा 9, b1 का मान आ जाएगा 3 और c1 का मान आ जाएगा आपका 12। इसी प्रकार a2 का मान तो आपके पास में 18, b2 का मान आपके पास में 6 और c2 का मान आपके पास में 24। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे भाई a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इनसे क्या करवाएंगे? तुलना करवाएंगे। भाई तुलना करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 9/18
3/6 और 12/24 ये आया हमारे पास में। भाई अपन इसको क्या करेंगे, भाई बराबर का साइन आता है, भाई 9/18 क्या हो गया 1/2, 3/6 है तो वो क्या हो गया 1/2, भाई 12/24 है तो ये भी क्या हो गया आपका 1/2। तो अपन कह सकते हैं भाई 9/18 बराबर है 3/6 के और बराबर है 12/24 के। तो हमने पीछे सीखा है कि जब आपके अनुपात तीनों बराबर है तो हमारी रेखा क्या हो जाएगी, समपाती। क्या हो जाएगी, समपाती रेखा हो जाएगी। हमको पूछा जाए हल क्या होंगे, हल आपके होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको निकाय के बारे में बात करें तो आपका हल क्या होगा भाई, संगत निकाय होगा आपका। ठीक है, तो हमने भाई प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में देख ला, भाई जब तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो आपकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। जब आपकी तीनों रेखाएं बराबर है, आपके तीनों अनुपात आपके बराबर है तो आपकी रेखा कौन सी होगी, समपाती। अब अपन तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं। तीसरे एग्जांपल में अपने को दिया हुआ है A1 का मान आपको दिया हुआ है 6, B1 का मान आपको दिया -3 और C1 का मान दिया आपको 10। इसी प्रकार A2 का मान आपको दिया हुआ है 2, B2 का मान दिया हुआ है -1 और C2 का मान दिया हुआ है 9। अपन वही तरीका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से क्या करवाएंगे, तुलना करने पर। भाई तुलना करेंगे तो भाई 6 बटा कितना आ गया 2, वहीं आपका आ गया -3 बटा -1, वहीं आपके पास में आ गया 10/9। हमारे पास में तीनों अनुपात आ गए। भाई चेक करते हैं तीनों अनुपात, तो यहां से देखो 2 का भाग दिया 6 में तो हमारे पास में अनुपात क्या निकल के आ रहा है 3। वहीं अपन माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस, तो वहीं 3:1 आपको निकल रहा है। लेकिन तीसरा आपका आ रहा है 10/9, तो ये तीसरा अनुपात क्या है आपका बराबर नहीं है। तो अपन लिख देंगे 6/2 बराबर है -3 बटा -1 के, लेकिन बराबर नहीं होगा 10/9 के। तो जब आपके अनुपात 2 तो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं है तो आपकी रेखा कौन सी होगी, समांतर। समांतर रेखा होती है तो हमारे हल क्या होंगे, आपके हल आपके कुछ नहीं होंगे, कोई भी हल आपका नहीं होगा, कोई भी हल नहीं है। और हल क्या आपका निकाय कौन सा होगा, असंगत। तो हमने भाई संगत यहाँ पे तीनों प्रश्नों में हमने यही सीखा है कि प्रतिच्छेदी रेखा कैसे प्राप्त करते हैं, समपाती रेखा कैसे प्राप्त करते हैं और समांतर रेखा कैसे प्राप्त करते हैं। साथ में हमने यह भी देखा है कि इनके हल क्या मिलेंगे अपने को, भाई अद्वितीय हल मिल रहा है अपने को, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हुए हैं, इसमें आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं हमने ये सीखा है ये संगत है या असंगत है, तो हमने तीनों की बात कर ली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अपनी बुक का है 5 नंबर का। क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके क्या करने वाले हैं भाई, ज्यामितीय रूप से हल करने वाले हैं, तो ग्राफ के द्वारा भी हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले भी अपने को जो दिया हुआ है वो लिख देना है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि भाई ये आयत बनाया हुआ है, आयताकार बाग है, तो ये हमारा क्या है भाई, आयताकार बाग है जिसकी ये तो क्या है लंबाई, और लंबाई क्या दी हुई है भाई, लंबाई अपन मान लेते हैं x और चौड़ाई क्या मान ली है y। तो ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से क्या है भाई 4 अधिक है। तो भाई अपन माना, यहां लिख देता हूं माना आयताकार बाग की लंबाई x है तथा चौड़ाई y है। तो और क्या दिया, मान लिया हमने कि आयताकार बाग की लंबाई x है, चौड़ाई y है, और क्या दिया हुआ है परिमाप। तो अपन जानते हैं भाई आयताकार बाग का
परिमाप, आयताकार भाव का परिमाप क्या होता है भाई? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? आयताकार भाग का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में क्या हो जाएगा? 2 का भाग लगा देंगे भाई, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारे पास में अर्ध परिमाप है। तो यहां अपने क्वेश्चन में अर्ध परिमाप दिया है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे जो दिया हुआ है वो भाई, जो दिया है प्रश्नानुसार अपने को कह रहा है कि आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो हमने आयताकार ये लंबाई कितनी मानी है? x। भाई x है वो उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4। ये नंबर समीकरण 1 हमने प्राप्त कर लिए। फिर अपने को क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन का है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप अपने को दिया हुआ है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप का हमने फॉर्मूला यहां सोल्व किया, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास में लंबाई तो कितनी है? x और चौड़ाई कितनी है? y। तो x प्लस y बराबर हमारे पास में कितना आ गई? 36। ये समीकरण क्या आ गई हमारे पास में? 2। अब हमारे पास में 2 समीकरण प्राप्त हो गई है। इन दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे भाई? ग्राफ विधि से जो x और y के जो मान है वो अपन निकालेंगे और फिर उसको ग्राफ में पुट करेंगे। जैसे अपन क्वेश्चन फर्स्ट करके आए हैं, फर्स्ट के 2 पार्ट इस प्रकार से किए थे, वही पार्ट आपको यूज करना है। तो हमारे पास में 2 समीकरण मिली है, जिसमें अपन बात करेंगे समीकरण 1 से। जो हमारे पास में एक समीकरण मिली है, उस समीकरण में सबसे पहले मैं x का मान क्या रखने वाला हूं? 0। आपको 2 ही मान निकालने हैं, 2 मान से आपका ग्राफ बन जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं निकालना, ज्यादा टाइम खराब करने से कोई फायदे वाली बात है नहीं, ग्राफ आपका बन जाएगा। तो x बराबर आपका मान है, मैं रखता हूं x बराबर 0। x बराबर माना x बराबर 0, तो आपका मान वही समीकरण में रखोगे 0 माइनस y बराबर कितना आ गया? 4। तो यहाँ y का मान कितना मिला हमें भाई? माइनस का 4। भाई y का मान माइनस का 4 मिला कब? जब x का मान क्या है? 0। फिर अब एक बार क्या कर दो, y का मान 0 रख दो भाई। एक बार x का मान 0 रख दिया है तो भाई एक मान प्राप्त हो गया x और y के। एक बार आप y का मान 0 रखोगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान आप 0 रखते हो तो x माइनस 0 बराबर 4। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ आपको? 4। तो यहां से अपन सारणी लिख सकते हैं, सारणी फर्स्ट। भाई जो हमने x और y के जो मान निकाले हैं वो यहां आपको पुट करने हैं, x और y। x का मान 0 तो y का मान आपका माइनस का 4। वहीं अपन बात करें y का मान 0 तो x का मान कितना रहा है? 4। यह सारणी हमारे पास में फर्स्ट आ गए। इसका यूज अपन करने वाले हैं ग्राफ में। समीकरण फर्स्ट का हमारा काम हो गया पूरा। अब अपन चलते हैं समीकरण 2 पे। भाई समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 36। अब आपके भाई आपकी सहज से x बराबर आप 0 रखोगे तो भी मान आने वाला है, y बराबर 0 रखोगे तो भी मान आने वाला है। लेकिन अब आप जिससे सुटेबल समझो भाई, क्योंकि आप यदि 36 का आप ग्राफ बना रहे हो तो आपको पैमाना भाई फिर बढ़ा लेना पड़ेगा। तो आपकी सुविधा के लिए भाई यहाँ पे आप x बराबर 0 और y बराबर 0 रखते आ रहे हो तो वैसा ही आपको इसमें रखना है। तो x बराबर क्या रखोगे? 0 रखने पर x बराबर आप 0 रखते हो तो x का मान आप 0 प्लस y बराबर कितना आ गया? 36। तो यहाँ y का मान कितना आ गया है भाई? 36। इसी प्रकार आप y बराबर 0 रखते हो, भाई y बराबर 0 रखने पर आपको x प्लस 0 बराबर 36। तो x का मान क्या मिलेगा आपको? 36। तो भाई 2 मान निकालिए, वो बहुत है आपके लिए। तो यहां से आपको सारणी 2 बनानी है और यहां लिखना है सारणी सेकंड। सारणी सेकंड में जो भी हमने x के मान निकाले हैं, y के निकाले हैं, वो रख दो। भाई x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 36। जब आप y का मान 0 रखते हो तो x का मान कितना आ गया? 36। तो हमारे पास में 2 सारणियां बनके तैयार हो गई है। इन दोनों सारणियों से अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ में जहां पे दोनों या तो इंटरसेक्ट होगी
या दोनों आपकी संपाती होगी, वो अपन ग्राफ से पता लगा लेंगे कि हमारी रेखाएं कहां कहां आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, या उससे संपाती हो रही है या समांतर हो रही है। तो समांतर और संपाती का तो अपने को समीकरण देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये आपकी प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगी या संपाती। तो हमारी दोनों समीकरण है जिसमें देखो 1:1 आ रहा है, लेकिन यहाँ -1:1 आ रहा है, तो दोनों भाई शुरुआत में आपकी बराबर नहीं है, तो वह रेखा क्या होती है, आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो अपन ग्राफ बनाते हैं। अब अपन बात करते हैं भाई, जो हमने दो सारणी निकाली है उसका अपन बनाएंगे क्या, ग्राफ। अब जो जो मान है वो अपन ग्राफ में पुट करेंगे। भाई अक्ष का मान आपका क्या है, 0 है, तो y का मान कितना है, -4। तो भाई y का मान नीचे माइनस का होता है और ऊपर क्या होता है, प्लस का। तो अक्ष का मान यहाँ 0 है, तो y का मान यहाँ क्या आएगा आपका, -4। तो हमारी निर्देशांक क्या निकल के आ गए यहाँ से, भाई 0 -4। दूसरा क्या है, अक्ष का मान 4, तो y का मान क्या आ रहा है आपका, 0। तो भाई अक्ष का मान आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये अक्ष का मान क्या है भाई आपका 4 है, तो y का मान कितना है, 0। तो यहाँ पे अपने पास में बिंदु निकल के आए 4 और 0। भाई दो बिंदु निकल के आए। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करना, आपको मिलाना है। भाई दोनों बिंदु को आप इसे मिलाते हो तो एक सीधी रेखा बनेगी, क्योंकि हमें जो रैखिक समीकरण है इनसे हमेशा आपको एक सीधी रेखा ही मिलेगी, सरल रेखा मिलने वाली है। तो ये एक रेखा मिल गई, इसका अपन नाम दे देते हैं, जो हमारे समीकरण फर्स्ट है, x - y = 4। ठीक है। अब बात करते हैं अपन दूसरी सारणी की। जब x का मान 0 तो y का मान कितना है, 36। भाई x का मान 0 तो y का मान 36 कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने निर्देशांक क्या हो गए, 0 और 36। भाई जब x का मान आपका 36 है तो y का मान 0 है, तो आपका 36 कहां पे होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना मान आ जाएगा 36 और 0। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करना, आपको मिला देना है। तो आप दोनों बिंदुओं को मिलाते हो ऐसे, तो एकदम सीधी रेखा में मिलाना है आपको स्केल की सहायता से। एकदम परफेक्ट आपका सीध में मिलना चाहिए भाई, जो बिंदु है इस प्रकार ऐसे। अब आपको जो मिडिल पॉइंट आपको मिले, भाई यहाँ आपका मिडिल पॉइंट है। अब ये देखो अपन तो ऐसे ही बना रहे हैं भाई, मेजरमेंट करके आपको करना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा आपका, वो पॉइंट आने वाला है, देखो इधर आपका मिलने वाला है 20 पे और इधर मिलने वाला आपका 16 पे, यही पॉइंट आएंगे आपके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 और यहाँ आ जाएगा आपका 20। तो यहाँ से अपने भाई ये पूछ रहा है कि बाग की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो बाग की लंबाई तो आपकी कितनी होगी, आपकी भाई अक्ष का मान आप मान रहे हो, तो अक्ष का मान यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और y का मान कितना आ रहा है भाई, इसके अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा आपका 16। तो अक्ष का मान आपका आ जाएगा, लंबाई कितनी आएगी 20, तो उसकी चौड़ाई कितनी आएगी 16 आएगी। इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं कि भाई इसके बिंदु क्या होने वाली लंबाई और चौड़ाई ग्राफ की विधि से। अब अपन आगे भाई अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। इससे आगे एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे हम। अब अपना क्वेश्चन है 7 नंबर बुक का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। सबसे पहले वही काम करना है, दोनों समीकरणों को लिखना है। दोनों समीकरणों से अपने को क्या माने, x और y के मान निकालने, फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करवाना है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है, और त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं अपने समीकरण x - y + 1 बराबर क्या है, 0। तो इस समीकरण को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, x - y बराबर क्या है, -1। ये समीकरण क्या आ गई है, 1। वहीं उसी समीकरण को क्या लिखेंगे, 3x + 2y भाई बराबर क्या लिखेंगे, 12, क्योंकि -12 है, इसलिए ये समीकरण क्या आ गई, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से भाई शुरुआत में आपको बताया है तरीका कि आप एक बार तो x का मान 0 रख दो, एक बार y का मान 0 रख दो। तो समीकरण 1 से माना x बराबर 0 रखने पर भाई x बराबर आप 0 रख देते हो, तो यहाँ आ जाएगा आपका
0 माइनस वाई बराबर माइनस का 1, तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा आपका 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। ठीक है, फिर अपन बात करें y बराबर 0 रख दें। भाई y बराबर आप 0 रखते हो तो y बराबर 0 रखने पर भाई समीकरण में 0 रख दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा -0 बराबर -1, तो x का मान आ गया माइनस का 1। यहां से हमने दो मान प्राप्त कर लिए। दोनों मान प्राप्त करने पर आपको बनानी है आपको सारणी। तो सारणी आपकी फर्स्ट आपकी बन जाएगी ये x और यहाँ है आपका y। x का मान 0 तो y का मान 1 और y का मान 0 x का मान -1। सारणी फर्स्ट बन गई। अब अपन बात करते हैं समीकरण 2 की। समीकरण 2 से भाई समीकरण 2 वही तरीका, एक बार x बराबर 0 रखो, एक बार y बराबर 0 रखो, लेकिन इस प्रकार रखना है ताकि आपका वही पॉइंट 2 में नहीं आए। क्योंकि ये देखो 3x + 2y बराबर 12 है, x बराबर 0 रख दोगे तो मान आ जाएगा, और y बराबर 0 रखते हो तभी आपका मान। कभी कभी क्या होता है समीकरणों में बट्टे के रूप में आ जाते हैं, तब वो मान रखना आपका क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो समीकरण 2 में अपन x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर भाई x बराबर आप 0 रखते हो तो 3 गुणा 0 + 2y बराबर 12, तो भाई ये तो हो गया 0, तो y का मान कितना हो जाएगा 12/2 बराबर 6। वहीं आप एक बार रख दो 0y, तो y बराबर 0 रखने पर भाई y बराबर आप 0 रखते हो तो 3x + 2 गुणा 0 बराबर 12, तो 3x बराबर कितना आ गया 12 और x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास में x के और y के दो मान निकाल लिए, ज्यादा निकालने की आपको जरूरत है नहीं। सॉरी। फिर अपन बात करते हैं सारणी की। तो आपका सारणी है x और y, भाई यहां लगा देना सारणी 2। ठीक है, x का मान 0 तो y का मान 6, y का मान 0 तो x का मान 4, भाई दोनों मान प्राप्त कर लिए। अब अपने को इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो यह सारणी में यहां लिख देता हूं, आपकी सारणी फर्स्ट आपकी यहां लिखता हूं मैं, भाई x और y का मान, x का मान 0 तो y का मान 1, x का मान 0 रखा तो यहां पे भाई x का मान आ रहा है आपका -1 और यहां आ रहा है आपका भाई y का मान 0, तो ये x का मान -1, तो यहाँ पे आपके पास में 0 और -1, ये दो अपने को सारणी मिल गई। भाई सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड, इससे अपन क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ को। तो अब अपन ये सारणी फर्स्ट और सारणी 2 के मान इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो भाई सारणी फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो x का मान क्या है 0, तो x का मान 0 तो y का मान कितना आना चाहिए 1, तो y का मान 1 यहाँ पे भाई यहाँ रखेंगे। तो यहाँ अपना निर्देशांक रखते हैं 0 और 1। अब बात करें x का मान -1, भाई y का मान 0 तो x का मान क्या रहा है -1, तो भाई -1 यहाँ पे, तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे अपन -1 और 0। भाई दो बिंदु मिल गए, दोनों बिंदुओं को क्या करना आपको भाई एक सरल रेखा बनानी है, तो दोनों बिंदुओं को मिलाना है, ये रेखा बनानी है। ठीक है, तो पहली रेखा को अपन रिप्रेजेंट करा देंगे x - y बराबर -1 से। ठीक है, अब बात करते हैं सारणी 2 की। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 6 है, तो 0 और 6 इसके क्या हो गए निर्देशांक। वही बात करें जब x का मान आपका 4 है तो y का मान कितना है 0, भाई y का मान 0 तो x का मान कितना है 4। अपने पास में दो बिंदु निकल के आ गए। अब क्या करना है आपको, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। भाई दोनों बिंदुओं को अपने मिलाते हैं ऐसे, भाई एकदम सीधी रेखा में मिलाना है आपको स्केल की सहायता से। ये देखो, ये अपने पास में रेखा बन गई। अब यहाँ पे ये बिंदु के निर्देशांक है 4 और 0, और ये रेखा आपने कौन सी है 3x + 2y बराबर 12। अब ये जो मिडिल पॉइंट जहां मिला है, ये भाई ये जहां पे मिल रहा है वो निर्देशांक क्या रहे भाई, यहां से अपन देखें तो एक तो आ रहा है आपका 2, फिर एक यहाँ कितना आ रहा है 3, तो यहाँ x का मान कितना आ गया
2 और y का मान कितना आ गया 3। लगभग आप यदि सही तरीके से बनाते हो अगर आप, तो आपको पैमाना यदि आपका सही लिया हुआ है, भाई एक बड़ा खाना बराबर 1 ले रहे हो तो आपको पैमाना लिखना है x, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। यदि आप इसकी जगह 2 ले रहे हो तो एक बड़ा खाना बराबर क्या हो जाएगा 2 इकाई। तो यहाँ अपने पास में बिंदु क्या निकल के आए हैं 2 और 3, तो हमारा ग्राफ बन गया। अब बात करें भाई यहाँ पे x और y के दोनों मान आ गए। अब बात करें कि भाई अक्ष अक्ष, सिर्फ अक्ष अक्ष की बात हो रही है तो ये अक्ष अक्ष है भाई, इस अक्ष को कहते हैं अपन अक्ष अक्ष। तो x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, भाई जो एक बना है x अक्ष से, इस रेखा से भाई एक त्रिभुज बन रहा है। भाई एक तो x अक्ष पे बन रहा है, एक y अक्ष पे भी बन रहा है, लेकिन अपने क्वेश्चन में कह रहा है x अक्ष की बात कर रहा है, तो x अक्ष पे अपने पास में ये त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? ये वाला, ये वाला भाई, ये वाला अपने को क्या रहा है छायांकित करना है आपको, तो आपको इस प्रकार छायांकित करना है। और बिंदु के निर्देशांक पूछे तो अपना बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -1 और 0, वही 2 और 3, वही 4 और 0। अब आपको यदि छायांकित के साथ में क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है तो भाई क्षेत्रफल पूछेगा तो ये तो किसका काम करने वाला है? आधार का। और ये जो 2 है आपका ऊंचाई वाला, ये भाई त्रिभुज के मिडिल पॉइंट से जो ऊंचाई आ रही है ये, तो अपन ये ऊंचाई का काम करेगा और ये किसका करेगा? आधार का। तो अपन क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार अपना कहता है 4, ऊंचाई कितनी है भाई 2। तो अपन इस प्रकार अपना मान, यहाँ पे देखो 4 भी काउंट नहीं हुए, देखो कितना आ रहा है, एक इधर भी है, तो यहाँ कितना जाएगा आपका 5 आएगा नहीं आएगा भाई? पूरा काउंट होगा ये यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी 5 होगी, क्योंकि 4 तो ये एक माइनस वाला भी तो है, इसलिए 5 काउंट होगा ये। तो 1/2 क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1/2 गुणा 5 गुणा भाई 2, ये आ रहा है ना भाई। यहाँ पे आधार तो आ गया 5 और ऊंचाई 2 नहीं आके 3 आएगी, क्योंकि y का मान आ रहा है भाई ये वाला, क्योंकि अपन भाई ऊंचाई बात कर रहे हैं भाई अक्ष अक्ष पे ही, तो हमारे y का मान यूज होने वाला है ऊपर की ओर जा रहे हैं अपन, तो y का मान आ जाएगा 3। तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा 15/2 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमने भाई 3 पॉइंट